लंबा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। बहन और भाइयों, आज खड़े हम उन शहीदों की धरती पर, नमन करते हैं उस ग्राम को जिसने आज़ादी में बहुत बड़ा बलिदान दे करके हमें आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। और वही आज़ादी आज अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश, और यहाँ जहर की घूंट पी जा रही है। और यहाँ पर फिलहाल खड़े हैं हम रोहनात गांव में, जो भारत का एक प्रसिद्ध गांव है। और इस प्रसिद्ध गांव में आज धरने के ऊपर बैठे थे। आजादी से लेके आज 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस गांव में तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया है। क्यों गुलाम है आज तक ये गांव। और उसी गुलामी को तोड़ने के लिए 10 तारीख से धरनारत थे यहाँ पर किसान, सारा गांव। और आज संतलाल जी जो इस धरने की अगुवाई कर रहे थे, वो आज वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए अपने गांव की एक आजादी की लड़ाई के लिए। पूरा भारतवर्ष आजाद है, लेकिन उसी भारतवर्ष में एक गुलाम गांव। बड़े शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है हमारे भारत के लिए। एक गांव में ऐसा है जहां तिरंगा नहीं फहराया जाता। आज भी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, और उसी गुलामी की बेड़ियों में जकड़न को छुटाने के लिए जो कार्यरत थे, लगे हुए थे निरंतर, आज वो शहीद हो चुके हैं संतलाल जी। और पूरा गांव यहाँ पर बैठा है, और इनकी जो डेड बॉडी है वो यहीं पर धरना स्थल पर रखी हुई है। तहसीलदार साहब और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी आपकी बातें करवाऊंगा मैं। और फिलहाल ग्रामीण बैठे हैं यहाँ पर। इनमें देखिए, मैं ज़्यादा जानकार नहीं हूँ कि यहाँ पर कौन मुख्य रूप से हैं, तो कृपया वह आए। दो बात। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धर्मवीर फौजी, गाँव रोहनात। सर, कितने दिन से चल रहा है धरना? धरना 10 तारीख से चल रहा है। धरने 1947 से लेकर आज तक चलते आए हैं। मैं इस देश से पूछना चाहूँ कि 1947 में पाकिस्तान में जो हमारे भाई थे वो यहाँ आए, उनको भी सरकार ने जमीन दी, हमारे को जमीन क्यों नहीं दी? नंबर 1, वो पाकिस्तान में रह रहे थे, यहाँ आए, उनको जमीन मिली। हमारी जमीन ब्रिटिश सरकार ने नीलाम की, हमारे को जमीन क्यों नहीं मिली? दूसरी बात, जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, संयुक्त पंजाब था, उसके बाद हरियाणा अलग हो गया, जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं सभी ने इस गांव का इतिहास का पता है। ये गांव 20,656 बीघे जमीन इस गांव की नीलाम कर दी थी। तोप के गोले छोड़े, रोड नीचे पीछे गए, ब्रजदास स्वामी तोप के मुंह का आगे बांध के उसके चीथड़े यहाँ आके पड़े थे। नौंदा जाट, रूपा खाती, ये जो बड़ के पेड़ थे यहाँ पर गई साइड में था, उनके ऊपर फांसी पर लटका दिए गए, सिर्फ दहशत फैलाने के लिए। हमने इतना सब कुछ कराया, तो हमारी 2 मांग है। हमारी 2 मांग है। सबसे पहले हमारे को जमीन सरकार ने देनी चाहिए, हमारा हक है। दूसरी मांग हमारी ये है, हमारे बच्चों को नौकरी दी जाए। अगर सरकार जमीन नहीं दे पाती, हमारे बच्चों को नौकरी दी जाए ताकि उस जमीन की भरपाई हो सके। सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कहीं भी छोटी बड़ी हम ये नहीं कहते कि भाई IPS IAS के लिए हमारे को आरक्षण दें। हमारे घरों में नौकरी होगी तो हमारी भरपाई हो सकती है जमीन की, लेकिन सरकार को सुन नहीं रही। हमारे पूर्वज भी चले गए, हम भी जाएंगे, अगली संतान भी रहा, हमारे को देवो। हमारे को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर आए, हमें पूरा विश्वास था कि वे मुख्यमंत्री जी आए हैं, दे के जाएंगे, लेकिन वो आश्वासन वाली बात रहेगी। क्या अड़चन आ रही है ये नहीं पूछा गया आज तक। अड़चन क्या आ रही है, क्यों नहीं दी जा रही हमारी जमीन? अड़चन तो वो बता इसका जो नहीं दे रहे, अड़चन तो वो बताओगे क्यों नहीं दे रहे। हम
क्यों नहीं दे रहे हो बताऊंगा उनका अड़चन क्या आ रही है। आज तक ये सवाल का जवाब दिया ही नहीं है किसी ने। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया, उनने बताना चाहिए। हमारी मांग थी जिस दिन हमारे गांव का नाटक हिसार में दिखाया गया, सरपंच साहब और हम 5-6 आदमी थे, उस टाइम पर भी हमने मांग दी थी। फिर उसने ये कहा हाथ वाले खुश हो, मकाना को नहीं, मैंने खुद ने कहा था। बोले क्यों नहीं, हमारी जो खास मांग थी वो आपने लागू नहीं करी, और आज फिर इसमें लिख रखी है ये हमारी सारी लागू करो, हम खुश हो। नहीं, हम खुश को नहीं होते। यूँ बोला तारी सारी मांग पूरी हो जाएंगी। वो पूरी मांग मेरे पास है, सारी फोटो कॉपी है, दी बोला सारी पूरी हो जाएंगी। कहाँ कर दे कि मेरे को नहीं, खास बात यह है बस। बिल्कुल, क्योंकि जो सुना आप करने की इच्छा थी। हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो खड़क पूर्णिया में आए हुए थे जी। उस टाइम पर उन्होंने ये कहा था इस पंजाब में एक ऐसा गांव भी है जिसकी जमीन नीलाम हो गई थी, लोगों को रोलर के नीचे पीछा गया था, फांसी पर लटकाए गए थे। उस गांव को मैं शहीद का दर्जा देता हूँ। 57 प्लाट बीड फार्म में, 12.5 एकड़ का एक प्लाट। पहले तो वो देंगे, उसके बाद अगर गांव की भरपाई नहीं होती और भी प्लाट देंगे। दुर्भाग्य गांव का ये था कि वो भगवान ने प्यारे हो गए। 5 दिन के बाद ही खड़क पूर्णिया में आए हुए तो वहाँ पत्थर लगा हुआ स्कूल का उद्घाटन कराया था माननीय मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो। हम धरना नहीं दे कहाँ जाए, हमने मिला क्या है, सरकार बताओ दिया क्या है। ऑन द रिकॉर्ड जो चीज होती है। हाँ, ऑन द माननीय मुख्यमंत्री इंदिरा जी थी, फोटो हमारे पास, उनसे मिले 1970 में। उन्होंने ये कहा कि मैं आऊंगी गांव में और आपका गांव का हल होगा। जब आपके गांव ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, आपका गांव का हल होगा, मैं खुद आऊंगी। दुर्भाग्य इस गांव का 1971 में लड़ाई होगी, ठंडे बस्ते हुआ बात फिर गई। देना तो सरकार पहले भी चाहती थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, उनके सलाहकार हम तो नहीं जानते होंगे, साधारण सी बात है, डीसी आरदेदून साहब रोते के IAS अफसर थे, वो आए, गांव को बुलाया रेस्ट हाउस भिवानी में, तो बातचीत करी। वो नहीं बोले भाई आपका गांव क्या चाहता है, हमारा गांव नहीं। बोले भाई ठीक है, आप हमारा गांव में आ जाओ मुख्यमंत्री जी। उस सलाहकार ने ये कहा बोले गांव में ना बुलाओ, आप आ जाओ, आप मुझसे हम बैठ के बात करो। वहाँ तो भाषण देंगे चले जाएंगे, आपकी मांग है, मुझसे हम बात करो। 10-20 दिन के बाद आचार संहिता लागू होगी, वो भी गई। तो देना तो हर एक चाहते हैं, दे नहीं पा रहे। इनकी कमजोरी क्या है ये तो सरकार बताओगी, हमने बेरा को मांग मारी नाजायज होता। आप देख लो सारे रिकॉर्ड ये रहे इस किताब में, दिखाइए भैया। कोई भी जायज मतलब नाजायज मांग नहीं है, सभी मांगे जायज हैं। इसमें जितने भी बातें हैं सारी ओरिजिनल हैं, इसके ऊपर ऑन रिकॉर्ड डेट है, सारी जम्मा A to Z जितना भी है, इसमें कोई भी पढ़ के देखना चाहो देश क्या है, इसमें सारी ओरिजिनल ऑफिशियली बातें हैं सारी। ये फ्रंट दिखाओ ना, फ्रंट दिखाओ। ये देखिए भाई, ये लिखा हुआ है शहीद गांव रोनाथ प्रताप सिंह जी कैरो घोषणा की थी, हमारा दुर्भाग्य लागू नहीं कर सके। जितनी जमीन है, खरीदार हैं, उनके नाम है, सब कुछ इसमें है। इसमें अगर कहीं कोई ये सोचे अगर रोनाथ वालों ने गलत लिखवा रखा है, उसका जवाब हम देंगे, हमारे पास आना। फाइल नंबर है, किस ऑफिस में है, कहाँ है, जो देखना चाहो देख सकता है। नहीं तो इस किताब को पढ़ के हमारे साथ क्या क्या हुआ आप देख सकते हो जी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मूल मुद्दे पे एक बात और बताएं कि आप बुजुर्ग हैं, इन शहीद किसान का शव कब तक रखा रह सकता है? जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी रखा रहेगा। हम ये प्रशासन आया हुआ है, क्या आपसे बात करेंगे तो बात कीजिए, और बात करके बात करें। हम भी आपसे बिल्कुल हम चाहते हैं प्रशासन हमारे से बात करे। बिल्कुल, तहसीलदार साहब आए हैं। हाँ। और बात करेंगे, और बात करके क्या निष्कर्ष निकलता है वो आपको बताएंगे। और
देखते रहेंगे लोग प्रसार हरियाणा। जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें। आगे की जो कार्रवाई है वो आपको जल्द ही फिर दिखाने जा रहा हूं मैं। लगातार यहाँ पर जो शहीद किसान जो है, यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी यो का गांव और स्वतंत्रता सेनानी कहा जा सकता है इनको, आज अपने गांव की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा है। आसपास के गांव के लोग भी और भी मौजूद लोग भी, पुलिस प्रशासन, तहसीलदार साहब, बात करवाता हूँ तहसीलदार साहब से। आइए आप।